सभी सनातन संस्कृति प्रेमियों को वंदन है। मित्रों, विश्व कल्याणकारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, नहीं सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ही अवतार लेने वाले ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू वर्तमान के दबंग संत है। उन्होंने युवाओं के दिमाग से विनाशकारी पाश्चात्य संस्कृति की देन वैलेंटाइन डे का भूत उतारकर मातृपितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा दी। करीब 15 वर्षों से मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। उनकी प्रेरणा से धर्मांतरण को रोकने के लिए भी उन्होंने कितना कुछ किया है। इसीलिए तो विदेशी मिशनरियों ने बिकाऊ मीडिया के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिशें रची और उन्हें जेल भिजवाया। किंतु शेर तो शेर होता है, वो चाहे बाहर हो या पिंजड़े में हो। और पूज्य बापू जी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। वो तो अपनी मौज में जेल के भीतर बैठे बैठे भी वो कर दिखाते हैं जो बाहर घूम रहे सत्ता और धन के मालिक चाहे तो भी नहीं कर सकते। पूज्य बापू जी ने 6 वर्ष पहले 2014 में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा दी और कल 25 दिसंबर 2020 को मनाया जाएगा 7वां तुलसी पूजन दिवस। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का लक्ष्य रखने वाले पाश्चात्य त्योहारों के चंगुल से देश की जनता को छुड़ाकर वैलेंटाइन डे को मातृपितृ पूजन दिवस और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस में बदलने की ताकत जिसमें है वो है हमारे दबंग बापू। हिंदुस्तानियों, यदि आपको सर्वहितकारी महान सनातन संस्कृति में जरा सी भी आस्था है, प्रेम है, श्रद्धा है, जरा सा भी विश्वास है, तो आओ 25 दिसंबर को हम अपने माता पिता और खासकर बच्चों को साथ लेकर तुलसी जी का पूजन करें और 14 फरवरी को अपने माता पिता का पूजन करें और बच्चों के हाथों स्वयं अपना पूजन करवा ले। तुलसी पूजन विधि और मातृपितृ पूजन विधि आपको संत श्री आशाराम जी आश्रम की साइट अथवा आश्रम के YouTube चैनलों पर मिल जाएगी। पूज्य बापू जी के लाखों शिष्य स्कूलों में, मंदिरों में और विभिन्न संस्थाओं में जाकर ये दोनों कार्यक्रम करते हैं और बापू जी के करोड़ों साधक अपने घर में भी तुलसी जी का और मातृपितृ पूजन दिवस को माता पिता का विधिवत पूजन करते हैं। आओ पूज्य बापू जी के शिष्यों की तरह हम सभी सनातन धर्म प्रेमी भी तुलसी जी और माता पिता का पूजन करें। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस और 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं। जेल जाकर भी जिन्होंने अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं किया, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, वे अपना कार्य करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बापू तो अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। तो ऐसे संतों का धरती पर होना यह हमारे देश का और हम सभी देशवासियों का परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। और साजिश के तहत उनको जेल में रखा जाना यह हमारे देश का और हम सभी देशवासियों का परम दुर्भाग्य है। ऐसे संत की आज्ञा में चलकर समाज हित, राष्ट्र हित, विश्व हित और हमारा अपना हित साधने के दैवी कार्य में आओ हम हमारा योगदान दें। जिन्होंने महान अवतारी संत के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, जिन्होंने निर्दोष संत की निंदा की है, उन बेचारों को तो एक दिन खूब पछताना पड़ेगा, किंतु हमें हमारी निष्क्रियता के लिए कभी पछताना ना पड़े। इसलिए संस्कृति के लिए, संतों के लिए, सनातन धर्म के लिए आओ हम इतना करें। 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं हम। 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं हम। 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस की महिमा गाए हम। 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं हम। 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस की महिमा गाए हम। विशाल पेड़ लगाए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने कहे मानो आओ भाइयों कुछ तो पौधे लगाए हम, आओ भाइयों कुछ तो पौधे लगाए हम।
जय सद्गुरुदेव। सनातन धर्म की जय हो। जय माँ तुलसी माता पिता की जय। हरिओम।